जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएचओ के लिए जो है आप लोग का अभी क्वालिफाइड का फाइनल लिस्ट तो जारी नहीं किया है, बट सीएचओ का डिसक्वालीफाइड का यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, जितने भी डिसक्वालीफिकेट हो चुके हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है सीएचओ के अंदर। और टोटल कितने स्टूडेंट हैं मैं आपको बताऊंगा, आप लोग देखे भी होंगे। तो कुल मिला के कैंडिडेट का नाम है यहाँ पे, रिमार्क दिया है, रीज़न दिया है किस रीज़न से आपको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये रीज़न मेरा गलत रीज़न दिया गया है और डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, तो आप जो है आपको ऑब्जेक्शन का मौका दिया गया है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 200 लगभग 222 कैंडिडेट को जो है रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्शन के लिस्ट में डाला गया है। अब ये रिजेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन मांगा है आपत्ति दर्ज करने के लिए, और ये आपत्ति दर्ज करने के बाद ही जो है उसका निराकरण करके तब फाइनल लिस्ट जो है आपको दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अभी जो फाइनल लिस्ट का जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, अभी आपको और समय लगने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल, तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 222 कैंडिडेट को रिजेक्शन में डाला है, जो अलग अलग डॉक्यूमेंट या जो भी है उसके रिगार्डिंग दिया गया है। ज़्यादातर लोगों को सीसीएच सर्टिफिकेट जो है नहीं होने के कारण और या नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होने के कारण जो है उनको साइड कर दिया गया है। ठीक है ना। कुछ लोगों का जो है यहाँ पे लिखा है बीएससी नर्सिंग मार्कशीट डेट इज बियॉन्ड कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट के बाद का कुछ लोग का मार्कशीट था उस कारण हटा दिया गया। तो ज़्यादातर लोगों का जो देखने को मिल रहा है सीसीएच के सर्टिफिकेट में ही जो है समस्या था। ज़्यादातर लोगों का सीसीएच के सर्टिफिकेट में ही गड़बड़ी था, या तो वो फुलफिल नोटिफिकेशन को नहीं कर रहा था, या फिर जो है वो आपको वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था। समझ रहे हैं ना। तो कुल मिला के यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। कुछ लोगों को एफिडेविट के कारण जो है उनको साइड किया गया है। कुछ लोग 50 रुपया 10 रुपया के स्टाम्प पे एफिडेविट बनवाए थे, तो उन लोगों को साइड किया गया है। अब चलिए मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि आपको कब से कब ऑब्जेक्शन के लिए डेट दिया गया है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपत्ति दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि इतना से इतना जो है हुआ था सारा चीज़। ठीक है ना। अब उक्त सूची में अंकित डिसक्वालीफाई घोषित किए जाने वाले कारणों के विरोध में संबंधित अभ्यर्थियों से दिनांक 10/9 के अपराह्न 5 बजे तक विहित पत्रों में दावा ऑब्जेक्शन आमंत्रित की जाती है। देखिए अब 10 तक दे दिया गया है दावा, यानी कुल मिला के यहाँ पे समय को खींचा जा रहा है। ठीक है ना। कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो समय को खींचा जा रहा है, जबकि ऑब्जेक्शन आप लोग को पता है कि आंसर की वगैरह का ऑब्जेक्शन मात्र 2 से 3 दिन ही जो देता है। यहाँ पे मात्र 222 कैंडिडेट के लिए जो है इतना समय दे रहा है। समझ गए ना, 5 से 6 दिन। तो ये समय खींच ही रहा है। दूसरी चीज़ें, अतः प्रकाशित सूची में जो भी असफल अभ्यर्थी हैं उनका रिजेक्शन मार्ग के विरुद्ध संलग्न दिशा निर्देश में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए विहित पत्रों में अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि किसी के भ्रम में नहीं आए, किसी से जॉब नहीं करे। आपत्ति दर्ज करने का संबंधी विहित पत्र, विज्ञापन संख्या, पद नाम, इसमें सारा रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटोयुक्त पहचान पत्र संलग्न करना है। प्रकाशन सूची में रिजेक्शन का कारण बताना है, और आपको यहाँ पे आपत्ति का विवरण लिखना है कि आप क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप साक्ष्य देते हैं कि मेरा ये सही है, गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है, तो आप उसको संलग्न यहाँ पे कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की सूचना त्रुटि गलत असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करना है। आपत्ति दर्ज करने का दिशा निर्देश है। अभ्यर्थी देख लीजिए, संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्ति केवल उक्त विहित पत्र में ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त आवेदन या ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त ऑब्जेक्शन पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति की मूल प्रति हार्ड कॉपी निर्धारित तिथि 10/9 के अपराह्न इतना बजे तक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय स्वास्थ्य भवन शेखपुरा पटना में स्वयं उपस्थित होकर जमा करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के बाद अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपको हार्ड कॉपी जमा करना है, जो भी साक्ष्य वगैरह देना है
ऊपर वाला फॉर्म को फिल करके और आपको जो भी आप साक्ष्य देना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं, फिल करके उसका साक्ष्य लगाकर और हार्ड कॉपी जमा करना है बिहार स्वास्थ्य समिति के कार्यालय शेखपुरा पटना में। समझ गए? आपत्ति का कारण साक्ष्य सहित शब्दों में अंकित करना होगा। अस्पष्ट अथवा अपठनीय साक्ष्य सहित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ध्यान देंगे, आपत्ति के रूप में किसी भी प्रकार के नए कागजात या दस्तावेज आदि मान्य नहीं किए जाएंगे। आप सोचते हैं कि मैं नया लगा दूंगा तो नहीं चलेगा। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आपत्ति साक्ष्य सहित के आधार पर प्रमाण पत्र सत्यापन में उपलब्ध कराए गए कागजात, दस्तावेज आदि की जांच की जाएगी। अर्थात अभ्यर्थी केवल प्रकाशित सूची में डिसक्वालीफाइड या रिजेक्शन रिमार्क के कारण के विरुद्ध ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इससे भी नहीं। यानी अगर किन्हीं को सीसीएच के सर्टिफिकेट के कारण रिजेक्ट किया गया है तो उनको सीसीएच के सर्टिफिकेट के विरुद्ध ही चीज़ें करना है, दूसरा के विरुद्ध मान्य नहीं होगा। यानी जो कारण दिया है उसी कारण को आपको क्लियर करना होगा, उसी के साक्ष्य देना होगा, अदरवाइज दूसरा कोई भी रीजन को मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, आप कर सकते हैं, हाथों हाथ देना है, 10 तारीख तक जमा करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।